हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर टेरिफिक। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम मोल्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मास कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर के 3 मोल हमें गिवन है, बोलने 3 मोल सिल्वर का मास क्या होगा। सिल्वर आप सबने देखा है, अगर नहीं देखा है तो चांदी का नाम सुना आपने? चांदी, हाँ वो सिल्वर ही नॉर्मली कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि वो बोलते हैं आजकल जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स लगाए हैं केई वालों ने, जो आज कॉपर की वायर्स हटा करके जो अभी नई वायर्स आई हैं वो सिल्वर की है। कहते हैं वो सिल्वर की नहीं है बेटा, वो एल्यूमिनियम की है। सिल्वर बेसिकली चांदी को कहा जाता है जो ज्वेलरीज वगैरह में इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक, सो 3 मोल्स हमें सिल्वर के गिवन है और बोल रहे हैं कि मास बताओ। सो फर्स्ट हम डेटा बनाएंगे। डेटा कैसे बनेगा? डेटा आइए देखते हैं। डेटा कैसे बनाया हमने? 3 मोल्स ऑफ सिल्वर हमें गिवन, हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितने गिवन है? 3 मोल। ओके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं गिवन है, सिल्वर ही गिवन है। तो सिल्वर एक एलिमेंट देगा पीरियोडिक टेबल में, इसका मास होता है। तो सिल्वर का मास है 107, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 107 है mu। मास ऑफ सिल्वर हमें व्हाट वुड बी द मास पूछ रहे हैं, तो हमें मास फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मॉल्स का ही फॉर्मूला लगेगा, इसी से ही मास मालूम हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ मॉल्स में मास भी आ रहा है यहाँ पे। सही, इसका फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक या फिर फॉर्मूला मास। नंबर ऑफ मॉल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ मॉल्स कितने हैं? 3 मॉल्स। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस नहीं गिवन है, तो ये ऐसे ही रहेगा। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की जगह मास ऑफ सब्सटेंस भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो है आप लिख सकते हैं सिंपल मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, मास ऑफ सिल्वर। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस पूरे की जगह आप जस्ट मास लिख दें, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास में नहीं, एटॉमिक मास है हमारे पास, क्योंकि एटम की बात हो रही है, सिंपल एलिमेंट है। तो 107 गिवन है। ठीक, हमें मास मालूम करना है, जो चीज मालूम करनी हो तो उसको अकेला रखते हैं, उसके साथ जो वैल्यूज होती है वो इक्वल टू के इस तरफ आ जाती है। 107 यहाँ पे डिवाइड में हो रहा है, मास के साथ डिवाइड हो रहा है। जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मैथ का रूल है। जो वैल्यू यहाँ डिवाइड होती है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे रहेगी अब मास 107 यहाँ पे आ गया, तो 3 के साथ 107 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, सो 107 से मल्टीप्लाई करा दे 3 को, आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 321 आंसर आ जाएगा। मास आ गया हमारे पास 321, और मास की यूनिट क्या होता है? ग्राम। मैंने इसको ऐसे घुमा करके लिख दिए, मास इक्वल टू 321 ग्राम। 3 मोल सिल्वर में इतना मास, सिल्वर का इतना मास 321 ग्राम ऑफ सिल्वर, कोई इतनी क्वांटिटी होगी, इतना सा कोई सिल्वर जो है वो बराबर होता है उस सिल्वर के 3 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अगर 1 मोल में पूछो आपके सिल्वर का 1 मोल किसके बराबर, कितने ग्राम के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 107 ग्राम, क्योंकि इसके एटॉमिक मास है 107 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का 1 मोल होगा। अगर मैं कहता तो मुझे 1 मोल सिल्वर दो, तो आप मुझे 107 ग्राम तोल करके दोगे, इतनी कोई अमाउंट। सही, अब मैं कहता हूँ मुझे 3 मोल सिल्वर दो, तो आप मुझे 321 ग्राम जो है ना सिल्वर तोल करके दोगे। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम मॉल, मॉलिक्यूल और एटम तीनों का कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे और तीनों को एक साथ करेंगे। सो स्टार्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 एक लिक्विड है, एसिड है। 20 ग्राम H2SO4 हमें गिवन है, बोले इसके अंदर, इस 20 ग्राम H2SO4 के अंदर कोई आधा गुण होगा। इसके अंदर हमें बता दें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है H2SO4 के, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो डेटा बनाएंगे। गिवन मास ऑफ H2SO4 20 ग्राम, फॉर्मूला मास ऑफ H2SO4 हमने निकाल दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक नंबर नीचे 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन 32 मास होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, नीचे 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4। 1 2 2 32 ऐसे आ गया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करा 64 आ गया, इन सबको प्लस किया तो 98 क्या है? फॉर्मूला मास है H2SO4, इस फॉर्मूले का फॉर्मूला मास। ओके, नंबर ऑफ मॉल्स मालूम करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने। फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला लगा दिया। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है हमारे पास? 20 है, 20 लिख दिया। एटॉमिक या फिर फॉर्मूला मास क्या है? 98। इन दोनों को डिवाइड कर आंसर है 0.204 मोल्स। ये आंसर आ गया मोल्स का। सो मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं।
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा मैंने यहाँ मोल्स क्यों लिखा, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर था गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एटॉमिक या फॉर्मूला मास के साथ Na आ रहा था, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर आ रहा था। तो यहाँ पे मोल कैसे आ गया बेटा, ये जो फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के साथ अगर मैं Na लगा देता हूँ तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बन जाता है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस और एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास किसके बराबर है, मोल के बराबर। तो इस पूरे की जगह में मैं जस्ट मोल लिख सकता हूँ, तब जब हमें मोल पता हो तब हम शॉर्ट में मोल लिख सकते हैं। तो मैंने इस पूरे की जगह क्योंकि ये मोल के बराबर है मोल लिख लिया और Na की वैल्यू लगा दी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। ठीक, ओके। नंबर ऑफ मोल्स कितना हमने आंसर निकाला, मोल्स निकाला 0.204 आंसर था ये हमारा मोल का। मल्टीप्लाई बाय Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर जो कि कांस्टेंट एक नंबर है 6.02 टू 10 की पावर 23। नाउ आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो लेट्स सी, सो मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आ गया हमारा, ये मॉलिक्यूल आ गए। मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 21.228 इंटू 10 की पावर 28 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे जो है 20 ग्राम ऑफ H2SO4 में। नाउ नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला भी वही था कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक का फॉर्मूला मास के साथ मल्टीप्लाई बाय Na लगा देना था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सेम है, बिकॉज हमें यहाँ पे मोल पता था तो हमने मोल के साथ Na को सिंपल मल्टीप्लाई करा दिए। नंबर ऑफ एटम्स का भी आंसर यही आएगा, आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अगेन आप मोल की क्वांटिटी लिखोगे, Na की वैल्यू लिखोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे न्यूमेरिकल के हमने आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। टेक केयर, बाय बाय।